बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 54 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 5.4 एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इंशाअल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 1, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। करेक्ट ऑप्शन के लिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं और चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के एग्जैक्ट फैक्टर्स कौन से हैं। जी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 6 1 दर 6 कॉन्स्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया 6 के हम फैक्टर बनाएंगे 3 2 दर 6 और 6 1 दर 6। 3 2 दर 6, 3 और 2 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5 आता है। अब 5 के साथ नेगेटिव साइन है तो 3 और 2 के साथ दोनों के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये वाला फैक्टर्स बेटा हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 एज इट इज़। जी, x कॉमन, x माइनस 3, नेक्स्ट 2 टर्म्स माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, कंप्लीट फैक्टर x माइनस 3 कॉमन एंड रिमेनिंग x माइनस 2। जी बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स हमारे पास आए x माइनस 3 और x माइनस 2। जी बेटा, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। x minus 2 and x plus 3. So B option is the correct option of part number 1. The factors of x square minus 5x plus 6 are x minus 2 and x minus 3. जी बेटा, पार्ट नंबर 2, फैक्टराइज ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब आर। इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हमें चूज़ करनी है। इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। जी बेटा, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, इसको हम लिखते हैं 2x होल क्यूब और प्लस 27y क्यूब को हम लिखते हैं 3y होल क्यूब। जी बेटा, ये फॉर्म बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब। हम फार्मूला देखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है। डैट इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी बेटा, ये फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। हमें a क्यूब प्लस b क्यूब गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू a प्लस b अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर मीन 2x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y और प्लस b स्क्वायर, सो मीन 3y होल स्क्वायर। जी बेटा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2x प्लस 3y इंटू 2x स्क्वायर मीन 4x स्क्वायर माइनस 2 3 दर 6 6xy एंड प्लस 3y स्क्वायर मीन 9y स्क्वायर। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। 2x प्लस 3y 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, इसको हम देखते हैं ऑप्शंस में। जी बेटा, ए ऑप्शन हमें गिवन है 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन नहीं है बी सी बेटा, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 4x स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस 9y स्क्वायर। जी बेटा, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पार्ट नंबर 2। जी बेटा, पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है फैक्टराइज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2r। इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। जी बेटा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। कांस्टेंट टर्म को हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 के फैक्टर्स 3 2 दर 6, 3 माइनस 2 1 और 1 ही बेटा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 3 के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि मिड टर्म के साथ या मिड टर्म का साइन नेगेटिव है। ठीक है बेटा, और 2 के साथ प्लस का साइन आएगा, सो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। जी बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 2x माइनस 2। जी बेटा फर्स्ट टू टर्म्स 3x कॉमन, रिमेनिंग इज x माइनस 1। नेक्स्ट टू टर्म्स 2 कॉमन, x माइनस 1। सो कंप्लीट फैक्टर x माइनस 1 कॉमन, रिमेनिंग इज 3x प्लस 2। जी बेटा x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2। जी बेटा पार्ट नंबर 3 की 4 ऑप्शंस देखिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? x माइनस 1 और 3x प्लस 2। ये अभी हमने कैलकुलेट किया x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2। जी सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2। जी बेटा पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है फैक्टराइज ऑफ a रेज टू पावर 4 माइनस 4b रेज टू पावर 4। इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं और चेक करते हैं a b c d में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। जी बेटा a रेज टू पावर 4 माइनस 4b रेज टू पावर 4, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4b रेज टू पावर 4 को हम लिखेंगे 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। जी बेटा ये फॉर्म हमारे पास बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बनी, डेट इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फॉर्म होती है। जी बेटा यही फार्मूला इस पर हम अप्लाई करेंगे। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, डेट इज़ इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। जी बेटा ये कंप्लीट होगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब हम चेक करते हैं a b c d में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। जी बेटा करेक्ट ऑप्शन पार्ट नंबर 4 की देखिए कौन सी है, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पार्ट नंबर 4। जी बेटा पार्ट नंबर 5 में गिवन है व्हाट विल बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस व्हाट इज़ द टर्म which we added in 9a square minus 12ab, then this is complete square form। जी बेटा इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, माइनस 16b स्क्वायर या 16b स्क्वायर या 4b स्क्वायर या माइनस 4b स्क्वायर, कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसको भी हम ज़रा सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। जी बेटा 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस व्हाट इज़ द एडिड। अब हम बेटा इसको ज़रा कंपेयर करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले के साथ, इसको ज़रा हम कंपेयर करते हैं। 9a स्क्वायर बेटा हम इसको लिखते हैं 3a होल स्क्वायर माइनस ये 2 मैंने फार्मूले का लिखा, a और b की वैल्यू हम लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3a और b की वैल्यू बेटा यहाँ हम क्या पुट करें कि इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 12ab। इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन रहा है बेटा 2 3 6। अब 6 के साथ किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12ab आंसर आए, ये हमारे पास बन रहा है 6a। जी कंफर्म 6a को जब बेटा हम 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12ab। सो प्लस अब हम यहाँ पे b स्क्वायर क्या पुट करेंगे 2b होल स्क्वायर। अब 2b होल स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4b स्क्वायर। सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन 4b स्क्वायर। जी बेटा चेक करते हैं 4b स्क्वायर a b c कौन सी ऑप्शन है, 4b स्क्वायर c ऑप्शन है। सो c ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पार्ट नंबर 5। जी बेटा पार्ट नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। फाइंड m सो डैट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। जी बेटा m की जगह हम क्या पुट करें 8 या माइनस 8 या प्लस 4 या 16, क्या नंबर हम यहाँ पुट करें कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। m की वैल्यू हम क्या यहाँ पे पुट करें कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आए। जी बेटा इसको भी हम इसी तरह ही चेक कर लेते हैं। जी बेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m, x को हम लिखते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, प्लस 2 हम फार्मूले का लिखते हैं। इसको भी हम कंपेयर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले के साथ, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। जी बेटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2 हमने फार्मूले का लिखा, a की जगह हम x लिखेंगे। अब जी बेटा b की जगह हम क्या लिखें, इस b की वैल्यू हम क्या पुट करें कि हमारे पास आंसर क्या है 4x आए। जी बेटा 2 हम पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 2 4 4x, इट्स मीन
2ab एंड प्लस बी स्केयर। जी बेटा यहाँ पे हम बी स्केयर क्या बनाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2, सो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 स्केयर, और 2 स्केयर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। जी बेटा अब हम यहाँ पे m की जगह 4 पुट करें तो हमारे पास ये कंप्लीट स्केयर बनता है। ये देखिए प्लस 2 टू द 4 4x, इसको हम कंप्लीट क्लोज करें तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 2 होल स्केयर, x प्लस 2 होल स्केयर। सो m की वैल्यू बेटा हम 4 पुट करेंगे, m की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट स्केयर के फॉर्म हमारे पास आएगी। जी बेटा सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए बी सी डी। क्या करेक्ट ऑप्शन है जी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा पार्ट नंबर 7 हमें गिवन है फैक्टराइज ऑफ 5x स्केयर, फैक्टर्स ऑफ 5x स्केयर माइनस 17xy माइनस 12y स्केयर। इसके हमें एग्जैक्ट फैक्टर जो उनसे हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं इसके एग्जैक्ट फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं। जी बेटा ये हमें गिवन है 5x स्केयर माइनस 17xy माइनस 12y स्केयर, इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। y स्केयर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे x स्केयर के कोफिशिएंट के साथ, 12 5 60, 60 के हमें फैक्टर चाहिए, प्लस माइनस करने से हमारे पास 17 आना चाहिए। एक तो 12 इंटू 5, इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड करें तो हमारे पास 17 आता है, और हमारे पास 20 इंटू 3 से भी 17 आता है। जी बेटा अगर हम 12 और 5 वाले फैक्टर यूज़ करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12xy माइनस 5xy माइनस 12y स्केयर और 5x स्केयर। अब ये तमाम टर्म्स हमारे पास नेगेटिव हो चुकी हैं, तो अगर हम इन दोनों टर्म में से x कॉमन लें तो 5x माइनस 12y रिमेनिंग में रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम कॉमन लें तो हमारे पास 5x माइनस 12y आए। सो इट्स मीन हम 12 इंटू 5 वाला फैक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। 20 इंटू 3, 20 माइनस 3 17, सो ये फैक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 20 और 3 वाला फैक्टर। 5x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 3xy माइनस 12y स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, फर्स्ट टू टर्म्स 5x कॉमन, रिमेनिंग इज x माइनस 4y। जी बेटा नेक्स्ट टू टर्म्स 3y कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 4y। कंप्लीट फैक्टर x माइनस 4y कॉमन, रिमेनिंग 5x प्लस 3y। So that is, these are the factors of the given polynomial x minus 4y and 5x plus 3y. x minus 4y और 5x plus 3y. जी बेटा, so correct option is C is the correct option of part number 7. जी बेटा पार्ट नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स ऑफ 27x क्यूब माइनस 1/3 क्यूब r। जी बेटा इसके कौन से फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, 27x क्यूब, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x होल क्यूब माइनस 1/x क्यूब। सो a माइनस बी इंटू ए स्केयर और प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारे पास यहाँ पे कौन सी आएगी, इसको भी हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जी बेटा 27x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 27 में लिखते हैं हम 3x होल क्यूब माइनस 1/x होल क्यूब। जी अकॉर्डिंग टू फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब डेट इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। जी बेटा a माइनस बी 3x माइनस 1/x, ये हो गया a माइनस बी इंटू 3x स्केयर प्लस 3x इंटू 1/x प्लस 1/x स्केयर। जी बेटा 3x माइनस 1/x इंटू 9x स्केयर प्लस x से कैंसिल आउट 3 और प्लस 1/x स्केयर। सो डैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन 3x माइनस 1/x। जी बेटा कौन सी ऑप्शन बनेगी 3x माइनस 1/x इंटू 9x स्केयर प्लस 3 प्लस 1/x स्केयर। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास यहाँ पे शुरू हो रहा है, कंप्लीशन आइटम्स फिल इन द ब्लैंक्स x स्केयर प्लस 5x प्लस 6 फैक्टराइज, इसको हम करेंगे और करेक्ट इसकी जो फैक्टराइजेशन आएगी वो हम इसके ब्लैंक में पुट करेंगे। जी बेटा x स्केयर प्लस 5x प्लस 6, 6 1 दर 6, 3 2 दर 6, x स्केयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 और 2 ऐड करें तो 5x। जी बेटा फर्स्ट टू टर्म्स x कॉमन, रिमेनिंग इज x प्लस 3, नेक्स्ट टू टर्म्स प्लस 2 कॉमन, रिमेनिंग इज x प्लस 3।
So complete x plus 3 factor common and remaining is x plus 2. So that is the correct answer. जी बेटा इसको हम लिखते हैं यहाँ पे x plus 3 इंटू एक्स प्लस 2। जी बेटा पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है 4a² माइनस 16 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। जी बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बोथ टर्म में से हम 4 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग हमारे पास 2a² माइनस 4। जी बेटा 4 हमने कॉमन लिया तो सॉरी रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा a² माइनस 4। जी बेटा 4 इंटू a² माइनस 4 को हम लिख लेते हैं 2²। ठीक है बेटा, अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b² डैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। जी बेटा 4 इंटू a² माइनस 2², सो 1 टाइम a प्लस 2 एंड 1 टाइम a माइनस 2, सो डैट इज़ द करेक्ट आंसर। जी बेटा यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लिखते हैं 4 इंटू a प्लस 2 इंटू a माइनस 2। ठीक है बेटा, सो ऐसे ही आपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 भी सॉल्व कर लेना है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।